घर का राशन। दोनों बच्चे और उनकी माँ के मुंह बने हुए हैं। मना जो कर दिया मैंने इस बार मॉल से शॉपिंग करने के लिए। 2 महीने हो गए मॉल से घर का सामान लाते हुए। अच्छा भला अब तक बड़े बाजार के लाला की दुकान से सामान आया करता था, लेकिन उस दिन मैडम ने अखबार में देख लिया इसके साथ वो फ्री, उस पर इतने % की छूट। बस दिमाग घूम गया उसका और मेरा भी घुमा दिया। सेविंग के नाम पर और चले गए हम दोनों मॉल से शॉपिंग करने। ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें भरी जा रही थी फ्री और सस्ते के चक्कर में। खचाखच भरी ट्रॉली ने मेरी जेब खाली करा दी। 8,000 का पर्चा कटा राशन के नाम पर। सबक लेती हुई मैडम पिछले महीने बोली लिस्ट बनाकर ले जाएंगे, कुछ फालतू लेंगे ही नहीं। इस बार बच्चे भी साथ हो लिए। नूडल्स, दसियों तरह की सॉस, मेयो, कुकीज, चॉकलेट और ना जाने क्या क्या अटरम सटरम भर लिया। न सिर्फ उन दोनों ने, उनकी माँ ने भी। लिस्ट की कसम जो घर से खाकर चली थी वो यहाँ आते ही हजम कर गई। काउंटर पर खड़ा 12,000 का अमाउंट पे कर रहा था। बच्चे साथ गए थे, उन्हें झूले भी झूलने हैं, कार रेसिंग गेम भी चलानी है और बर्गर भी खाना है। अब मना थोड़े ना किया जाता है, बच्चे ही तो हैं। अपनी मैडम को भी कहाँ मना किया जब उसने बड़े प्यार से मुझसे कहा रात होने वाली है, कब घर पहुँचेंगे, कब खाना बनेगा, कब खाएंगे। एक काम करते हैं, यहीं फूड कोर्ट से खाना खाकर चलते हैं। खा लिया खाना। ये सब हुआ सेविंग के नाम पर। सामान आया सो आया, अब उसे एडजस्ट करने की आफत। अब सारी जगह फुल हो गई, तब बारी आई मेरी किताबों की अलमारी की। जो आज तक ना हुआ वो अब हो रहा था। बेचारी मेरी किताबों को टूथपेस्ट, चाय के पैकेट, साबुन, बिस्किट के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा था। चलो जी, ठूस ठास कर जैसे तैसे सामान भर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, पर अगले दिन जो हुआ, घर पधारी अपनी सहेली से हमारी मैडम मॉल में शॉपिंग के फ़ायदे गिनाते गिनाते अचानक क्या बोलती हैं, ओ तू मत खरीदना, मेरे पास एक्स्ट्रा रखा है। और ओट्स का एक पैकेट उसे दानवीर बनकर दे दिया। अब कोई मुझे बताइए एक्स्ट्रा कैसे हुआ, कब हुआ? खुद ने ही तो खरीदा था, एक के साथ एक फ्री बोल के। पहले बेमतलब का खरीदो, फिर एक एक को दान करो। ये क्या बात हुई भला? बस बहुत हुआ। इसलिए इस महीने घर का सामान लाने के लिए मॉल जाने से मैंने साफ मना कर दिया। लिस्ट थैला उठाया और स्कूटर लेकर निकल पड़ा बड़े बाजार वाली लाला की दुकान की तरफ। 6,000 में सारा सामान आ गया। लौटते हुए तीनों के लटके चेहरे याद आ गए। स्कूटर रोका, बच्चों के लिए रेड वेलवेट पेस्ट्री और उनकी माँ के लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम लेकर चल दिया घर की ओर। कैसे तीनों के मुरझाए चेहरे खिल उठे अपनी फेवरेट चीज़ें देखकर। जहाँ बच्चे अपनी पेस्ट्री और मैडम अपनी आइसक्रीम का मजा ले रही थी, वहीं मैं लुत्फ उठा रहा था अपनी सेविंग का। बचत करना एक कला है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।